हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया है। यहाँ पे क्लोर एल्कली प्रोसेस देखनी है हमने, या मैं बोल सकता हूं ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करना है। तो पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ब्राइन होता है क्या। तो ब्राइन किसको बोलते हैं? अगर जो NaCl है वो डिसॉल्व है वाटर के अंदर, मतलब H2O में वो डिसॉल्व है, तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन। इसी का हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, जिसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलेंगे। वो क्या चीज है? देखो, जैसे ही NaCl प्लस H2O में हम क्या पास करवा देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। ऊपर देखो, आपको बैटरी नजर आ रही है। यहां पे ये दो क्या है? इलेक्ट्रोड हैं। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई किसमें से? ब्राइन में से। तो होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो NaCl है वो भी डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, और जो वाटर है वो भी डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। अब कौन कौन से आयंस बनेंगे? देखो, NaCl से क्या क्या बनेगा आयन? एक तो यहाँ पे Na प्लस आयन आ जाएगा, और एक Cl से क्या आ जाएगा? Cl माइनस। H2O की बात करें तो यहाँ पे H प्लस आयन आएगा, और एक आ जाएगा OH माइनस। तो मैंने यहाँ पे आयन आपको ऑलरेडी दिखा रखे हैं। ग्रीन कलर में आपको Na प्लस दिख रहे हैं, ठीक है, और ब्लू कलर में आपको OH माइनस आयन दिख रहे हैं। छोटे छोटे जो मैंने बनाए हैं वो यहाँ पे H प्लस आयन है, और इधर की साइड क्या है? Cl माइनस। देखो, जो नेगेटिव वाला जो चार्ज होता है वो किस तरफ अट्रैक्ट होता है? हमेशा एनोड की तरफ। तो जो नेगेटिव वाले चार्ज हैं, जैसे कि Cl माइनस हो गया और OH माइनस हो गया, वो किस साइड आ जाएंगे? एनोड की तरफ आ जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है कैथोड की तरफ, नेगेटिव की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाले चार्ज हैं, सोडियम प्लस और H प्लस, किधर आ जाएगा? कैथोड की तरफ। अब आगे क्या होना है? देखो, यहाँ पे इस वाले कैथोड के ऊपर कौन सी चीज डिपॉजिट होगी और कौन सी चीज यहाँ पे रिड्यूस होगी। देखो, यहाँ पे H प्लस भी है और Na प्लस भी है, लेकिन जो Na प्लस है वो टू रिएक्टिव है। किससे? हाइड्रोजन से। तो वो अपनी ही स्टेट में पड़ा रहना चाहेगा इस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि उसने किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाना है, और क्या होना है? उसने स्टेबल होना है। वो यहां पे जाके वो रिड्यूस हो भी नहीं सकता। देखो, यहां पे अगर Na चला भी जाए तो Na2 तो कुछ होता नहीं, गैस तो कोई बनेगी नहीं, क्योंकि वो क्या है? एक प्रकार का मेटल है। तो यहां पे वो तो डिपॉजिट हो ही नहीं सकता ना। तो यहां पे वो कौन सी चीज लेके जाएगा? यहां पे जाएगा हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन यहां पे क्या हो जाएंगे? इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, H प्लस आयन यहां पे इकट्ठे होंगे। और अगर मैं बात करूं Cl माइनस और OH माइनस में से कौन सा आयन यहां पे जाएगा, तो वो जाएगा Cl माइनस। क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो Cl माइनस होता है, एक्चुअल में उसका साइज काफी बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से जो क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, उसकी जो अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास या इलेक्ट्रॉन के साथ, वो कम होती है, और वो चाहेगा कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? निकल जाए। इसलिए क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, तो क्लोरीन यहां पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्लोरीन के आयन यहां पे आ जाएंगे, और हाइड्रोजन के आयन यहां पे आ जाएंगे, और बाकी जो बचे Na प्लस और OH माइनस वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे। अब यहां पे आगे होगा क्या? देखो, H प्लस है, इसने किस में कन्वर्ट होना है? हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना है। इसने H बनाना है, तो H के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें प्लस चार्ज ज्यादा है। तो कमी किसकी हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो मतलब अगर H प्लस को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें
तो ये क्या हो जाएगा, H बन जाएगा या नहीं बनेगा। और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, देखो नेगेटिव की साइड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज कैसे फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टू इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव की साइड जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो नेगेटिव की साइड में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किसको मिल जाएंगे, इन्हीं सभी को H+ को मिलते जाएंगे। और जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन को जब एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। लेकिन H तो कोई स्टेबल है ही नहीं कुछ। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, स्टेबल है। हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पे, तो हाइड्रोजन गैस को हम किससे लिखते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे एक और H यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो H और H आपस में बॉन्ड बना के क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और यहां पे क्या होगा, Cl- है, मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो Cl कैसे बनेगा, Cl- से। अगर वो वाला जो ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन है अगर यहां से निकल जाए तो Cl बन जाएगा। तो Cl- में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसे करके अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए और ऊपर की तरफ चले जाएं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव साइड। तो इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चलेंगे और ये जिस चीज किसमें कन्वर्ट होगी, Cl ये सभी Cl में कन्वर्ट होगी। फिर इसमें क्या होता है, Cl तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, Cl और Cl आपस में बॉन्ड बना देते हैं और क्या बन जाती है, Cl2 गैस बन जाती है। मतलब यहाँ पे क्लोरीन गैस बन चुकी है, किस तरफ, एनोड की तरफ, और कैथोड की तरफ क्या बन चुकी है, हाइड्रोजन गैस। अगर चेक करना है तो यहाँ पे क्या लेके आओ, बर्निंग स्टिक लेके आओ। यहाँ पे क्या होगा, पॉप साउंड आएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का साउंड कैसा आएगा, पॉप साउंड आएगा। बर्निंग स्टिक लेके जाने से, बर्निंग कैंडल लेके जाने से, क्लियर हो गया। लेकिन एनोड के ऊपर या कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हुई है उसको हमने लिखना भी है, कैसे लिखेंगे, देखो हाइड्रोजन गैस बनने के लिए आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए, मतलब H कितने चाहिए। आप बोल रहे हैं कि सर 2H चाहिए, हमें 2H चाहिए, क्लियर। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, अगर 2H चाहिए तो उसके लिए यहां पे कितने चाहिए हाइड्रोजन, H+ कितने चाहिए, 2 चाहिए होंगे। तो हमारा कैथोड के ऊपर क्या है, 2H+ था, 2H+ था पहले। फिर इसने क्या किया है, 2H+ ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है ना, डोनेट तो नहीं किया, डोनेट किसने किया था, क्लोरीन ने। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इस वाले H+ को भी चाहिए और दूसरे H+ को भी चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो जाके ये किसमें कन्वर्ट होगा, H2 गैस। H2 गैस तभी बनी है ना, H2 कैसे बना, 2 जब आपके पास H होंगे, और H2 कब बनेंगे, जब 2H+ क्या करेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन हुई। अब यहां पे आ जाओ, एनोड के ऊपर क्या हुआ, एनोड के ऊपर क्या चाहिए हमें, क्लोरीन गैस चाहिए। अब क्लोरीन गैस बनी कैसे, क्लोरीन गैस Cl2 से बनी है, मतलब 2 Cl चाहिए आपको, 2 क्या चाहिए, Cl चाहिए। तो 2 मैंने क्या लिख दिए, Cl, ठीक है। अब 2 Cl कैसे बने होंगे, 2 Cl- से बने होंगे। अब 2 Cl जो माइनस थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या डोनेट किए हैं। तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया था, पॉजिटिव की साइड वो चले गए थे। तो बिल्कुल 2 Cl- में से जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब जाके हमारी क्या गैस बनी है, Cl2 गैस बनी है। क्लियर हो गया। इसको मैं अगर एक और तरीके से लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 Cl- माइनस वाली चीज को उस साइड ले जाओ तो यहां पे Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लिख सकता हूं। कई जगह आपको ऐसी रिएक्शन भी देखने को मिलेगी, तो ये भी सही है, माइनस वाले को साइड लेके तो प्लस का होगी। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, Cl- ने निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए है ना, तब जाके ये क्या बनी है, क्लोरीन गैस बनी। तो ये हुआ है कैथोड के ऊपर, ये हुआ है एनोड के ऊपर। अब सिंपलिसिटी लॉजिक देखो क्या है,
देखो H2 गैस कब बनी है, जब 2H प्लस को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन निकाल के देता है, वो यही क्लोरीन तो निकाल के देता है इसको। यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे गए पॉजिटिव की साइड, वही तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लेके H2 गैस बना हुआ है। अब यहां पे अगर 4 हाइड्रोजन अगर हम लेके चलेंगे तो यहां पे क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तभी जाके तो वहां पे क्या बनेगा, 4H प्लस बनेगी, 4 यहां पे H बनेगी। क्लियर हुआ? तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है उसकी कमी को कौन पूरा कर देगा, यहां से जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कहां से आते हैं, इसी क्लोरीन से ही आते हैं। तो इधर की साइड क्लोरीन गैस बनती जाती है और उस साइड क्या बनती जाती है, हाइड्रोजन गैस। अब हम पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिख देंगे ऐसे। क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या था, NaCl था प्लस H2 मतलब ब्राइन था, जिसका हमने क्या करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऊपर लिखेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास क्या क्या बना है, एक तो हाइड्रोजन गैस बनी, एक क्या बना, क्लोरीन गैस बना। अब बीच में जो आयन पड़े हुए हैं उसका भी तो कुछ बनेगा ना, Na प्लस है, OH माइनस है, तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, प्लस में हाइड्रोजन गैस और प्लस में क्लोरीन गैस। अब इसको बैलेंस करना तो हमें आता ही है। देखो बैलेंस कैसे होगा, देखो Cl2 है राइट साइड में, यहां पे Cl एक है तो आगे लगा दो 2, लग गया। अब 2Na हो गया तो यहां पे लगा दो 2। अब 2 ऑक्सीजन है यहां पे एक ऑक्सीजन रह गया तो यहां पे लगा दो 2। अब 2 2 4, 2 हाइड्रोजन ये रहे 2 ये रहे, तो कंप्लीट हमारी बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन हुई कैसे है, जब हमने क्या लिए हैं, 2 NaCl लिए और प्लस उसमें 2 मोल लिए हाइड्रोजन की और उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो हमारे पास 2 बनेंगे NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी। अब इनके आगे यूज जो है वो आप पढ़ लेना बुक में। मेन हमारा काम था कि इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां को जाते हैं, कैथोड पे वही रिएक्शन कैसे होती है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहां पे क्लोर एल्कली क्यों बोलती हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, देखो क्लोर तो बोलते हैं क्लोरीन गैस की वजह से, क्लोर तो बोल लेंगे क्लोरीन गैस की वजह से। और एल्कली, एल्कली किसको बोला जाता है, अगर हमारा जो बेस है वो वाटर में सॉल्युबल होता है तो उसको हम बोलते हैं एल्कली। तो यहां पे देखो जो NaOH बना हुआ है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। यहां पे जो NaOH है इसमें घुला हुआ है ना, मतलब वाटर में ये सॉल्युबल है, तो इसी को बोला जाता है एल्कली। NaOH की वजह से एल्कली और क्लोरीन की वजह से क्लोर, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको बोला जाता है। तो लास्ट पॉइंट था, होप्सो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।